हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पीछे का जो वीडियो है उसमें मैं बताया हूँ कि मूलराता क्या होता है। मूलराता हम लोगों ने खत्म कर लिया था। ठीक, आज का जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे कि कोई कोई एक फार्मूला होता है, जैसे मूलराता बराबर फार्मूला होता है x इंटू डी इंटू टी 10, मतलब 10 बटा क्या होगा विलय की अनुभावी संख्या। उसमें घनत्व दे दिया रहता है। यदि विलयन का घनत्व इतना है, विलय का अनुभार इतना है, तो मूलराता की गणना करें और डायरेक्ट निकाला जाता है। ठीक, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है क्लास, अपने दोस्तों को पढ़ाइए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आपको बताते हैं कि हालात चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसा भी हो, धड़कनों में नशा हमेशा जीत की होनी चाहिए। यदि आपके अंदर, आपके धड़कन में नशा जीत की है तो समझिए कि आप जीत जाइएगा। कहते हैं कि जो मानता है वही हारता है और जो ठान लेता है वह जीत जाता है। तुम्हारे तेरी पसीने की हर बूंद को मोती तरह चमकाऊंगा। सपने बड़ा देखना मां, उसे पूरा कर कर ये जो आपका बेटा है वह दिखलाएगा, वह दिखलाएगा। केवल बेटा ही नहीं, बेटियां भी दिखलाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं और चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया, एक यदि यदि विलयन का घनत्व 20 ग्राम प्रति ml है तथा विलय का भार प्रतिशत x% है तो मूलराता का मापन निम्न प्रकार करते हैं। निम्न प्रकार से करते हैं। चलिए देखिए, विलयन का घनत्व दिया हुआ है, विलयन का भार प्रतिशत दिया है, तो मूलराता का मापन हम लोग निम्न प्रकार से करते हैं या ज्ञात करते हैं। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है एम। क्या होता है? एम को हम बर्कीमान भी कहते हैं। एम यानी मूलराता। तो मूलराता बराबर सूत्र क्या हो जाता है? x इंटू डी इंटू 10 बटा विलय की अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटा विलय की अणुओं की संख्या। यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम बहुत सारा प्रश्न को बना सकते हैं। डायरेक्ट यदि पूछ रहा है प्रश्न, घनत्व दे दिया है, किसी विलय का घनत्व, विलयन का घनत्व दिया हुआ है और उसमें विलय है, उसका भार दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे? मूलराता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मूलराता बराबर होगा x क्या होता है? विलय का भार होता है। d क्या होता है? घनत्व होता है 10 बटा विलय की अणुओं की संख्या। अब एक बात बताते हैं कि यह जो सूत्र है, यह सूत्र आया कैसे? ऐसे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यह सूत्र होता है
लेकिन चलिए यह सूत्र कैसे बना, कहाँ से आया, यह भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, x प्रतिशत है। क्या है, x प्रतिशत है। x प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं प्रतिशत का मतलब होता है 100। इधर देख लेते हैं, x है ना, x प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है, होगा x बटा में 100 होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा है, देखो 10% होता है, तो 10% का मतलब क्या होगा, ये 10 होगा, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 नीचे नहीं हो जाता है, हो जाता है। वैसे ही क्या होगा, x प्रतिशत, x प्रतिशत को कैसे लिख सकते हैं, x बटा में 100 होगा। तो यहाँ पर जो x है, ये जो x है, x क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, x क्या है, विलेय का भार है। ये जो 100 है वह क्या, विलियन के भार, तो विलियन का भार कितना है, विलियन का भार, विलियन का भार जो है 100 ग्राम है। टोटल कितना है, 100 ग्राम है, उसमें x क्या है, विलेय है, विलेय के भार x जो है विलेय का भार है, विलियन का भार कितना है, 100 है। एक बात बताइए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है, आयतन होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। तो घनत्व कितना है, चलिए ये फॉर्मूला हुआ, और इसमें घनत्व दिया हुआ है, जो घनत्व है कितना है, d ग्राम पर ml है। ठीक है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे, घनत्व दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी यह जो द्रव्यमान है विलियन का भार यानी विलियन का द्रव्यमान, तो देखिए तो घनत्व कितना है, d होगा, द्रव्यमान कितना है 100 होगा, और आयतन यानी आयतन को हम भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयतन यानी भी। तो एक बात बताइए, यहां से हम आयतन बता सकते हैं क्या, 100 बटा में d ml, तो v बराबर क्या होता है, 100 बटा d ml। और एक बात है, देखिए पीछे का जो एक वीडियो जो है उसमें हम आपको पढ़ाए थे, मूलराता बराबर होता है एक सूत्र, मूलराता बराबर एक सूत्र होता है, मूलराता बराबर सूत्र होता है कि विलेय का भार, विलेय का भार बटा होगा विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार इनटू आयतन है, आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो ऊपर रखते हैं कितना, 1000 बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और आयतन जो होगा वह मिलीलीटर में होगा। समझ गए, यह फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ लिया था, पढ़ लिए थे। मूलराता यानी विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार इंटू 1000 बटा विलियन के आयतन। ठीक, अब क्या होगा कि विलेय का भार देखो, तो विलेय के भार क्या है, x है, तो विलेय का भार यहाँ रख देंगे, मूलराता यानी कैपिटल M लिख देते हैं, x हो जाएगा। विलेय के अनुभार पता नहीं है क्योंकि इसमें विलेय के अनुभार नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, लिखेंगे विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार इनटू क्या है, 100 है, 100 नहीं 1000 है, विलियन के आयतन दिया हुआ है, आयतन दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 100 बट्टा में d। इसको जब हम पलटी मारेंगे, इसको जब पलट देंगे तो क्या होगा, x बटा क्या होगा, विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार इंटू 1000 d हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है,
ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो देखो तो x 10d बचा बटा विलेय के अनुभार। यही तो फॉर्मूला यहाँ आ रहा है, इसी को हम सजा कर लिख दिए हैं। x लिखे है, उसके बाद d लिखे, उसके बाद 10 लिखे, उसके नीचे लिख दिए हैं विलेय की अनुभार। अब इसको सजा दीजिए, m बराबर x इंटू डी इंटू 10 बटा विलेय के अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या नहीं होगा, बटा विलेय की अनुभार होगा। यहाँ पे विलेय की अनुभार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विलेय की अनुभार आ रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अणुओं की संख्या नहीं होगा, विलेय का अनुभार होगा, विलेय के अनुभार। समझ गए? तो यह हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जिस फॉर्मूला के माध्यम से हम प्रश्न को बना सकते हैं कि m बराबर x इंटू डी इंटू 10 बटा विलेय की अणुओं की संख्या, सॉरी विलेय के अनुभार। अणुओं की संख्या नहीं बोलेंगे, विलेय के अनुभार बोलेंगे। देखिए हमारा जो फॉर्मूला था x था, विलेय के अनुभार पता नहीं था, इसको पलट दिए, d ऊपर चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x इंटू डी इंटू 10 विलेय के अनुभार। ठीक, तो m बराबर क्या हुआ, x इंटू डी इंटू 10 बटा विलेय का अनुभार। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक से अणुओं की संख्या लिखा गया था, तो अनुभार हो गया। देखो इतना हम आपको बताए ना, यह किस लिए बताएं? हम आपको इसलिए बता दिए कि यह फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे बना। ठीक, आपको यह पता हो गया, इसी को यहाँ सजा कर लिख दिए हैं। देखो यदि इतना आपको नहीं करना है तब नहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि इतना हम प्रोसेस करें। ये सब चीज बिहार बोर्ड नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछ सकता है न्यूमेरिकल, तो बस यह फॉर्मूला केवल याद रखना है। अब इसमें आपको x क्या होता है यह याद रखना है। x जो होता है विलेय के भार होता है, और जो विलेय होगा उसी का अनुभार को नीचे लिखेंगे। d क्या होता है, घनत्व होता है, और 10 तो दिया हुआ है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए एक प्रश्न बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक प्रश्न को हम लोग बना लेते हैं। तो मूलराता बराबर सूत्र क्या हुआ, x इंटू डी इंटू 10 बटा विलेय के अनुभार। बटा में क्या होगा, विलेय के अनुभार। इसको याद रखिएगा। कैपिटल एम यानी बड़की मम्मी, बड़की मम्मी माने मूलराता। ठीक है, चलिए एक हम प्रश्न आपसे बनवा देते हैं, आसान सा। देखो मान लीजिए कि हम डायरेक्ट दे देते हैं कि विलयन का जो घनत्व तो दिया हुआ है वह दे दिया है 20 ग्राम पर एम। ये क्या है, घनत्व तो दिया हुआ है, एक विलयन है, उसका घनत्व तो कितना दे दिया है, 20 ग्राम पर एम, मतलब डी का मान दे दिया। ठीक है, जो हमारा विलेय है वह क्या है, NaOH है। NaOH का भार जो है, NaOH का भार, NaOH यानी विलेय का भार, यहाँ लिख सकते हैं NaOH या विलेय के भार, विलेय यानी NaOH का भार। NaOH का भार कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 40 ग्राम दिया हुआ है। तो NaOH क्या है, विलेय है, NaOH विलेय है, तो विलेय के अनुभार निकाल सकते हैं, विलेय के अनुभार निकाल सकते हैं। तो विलेय के अनुभार कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका बताए थे आपको कि देखो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जितना भी तत्व है सारे तत्व का क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना होगा,
40 हो जाएगा। तो विलेय का अनुभार कितना है, 40 आ गया। देखिए प्रश्न को हम नहीं लिखे हैं, नहीं तो लिख सकते थे कि यदि विलयन का घनत्व 20 ग्राम पर ml है, विलेय का भार 40 ग्राम है, तो मूलता का मापन कीजिए। ठीक, तो घनत्व जब पाता हो, प्रश्न में घनत्व पाता हो, विलेय का भार दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला तो 2 होता है, मूलता बराबर विलेय के भार बटा विलेय के अनुभार इंटू 1000 बटा विलयन का आयतन। ठीक है, तो घनत्व जैसे मिल जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो फॉर्मूला लगा देना है x इंटू डी इंटू 10 बटा क्या हो जाएगा, विलेय के अणुओं की संख्या। विलेय के अणुओं की संख्या नहीं, विलेय के अनुभार, विलेय के अनुभार। ठीक, अब देखो x क्या है, विलेय है, तो विलेय का भार कितना है, 40 है, तो रख दीजिए 40। घनत्व कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और 10 लिखेंगे। विलेय के अनुभार कितना है, 40 है। देखो 40 से 40 क्या होगा, कट गया, 40 से 40 कट जाता है, और 20 का पहाड़ा 10 दिन पढ़िएगा तो कितना होगा, 200 होगा। जब 200 आता है ना, तो यहाँ पर या तो आप कैपिटल M लिख सकते हैं, नहीं तो कैपिटल M का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलराता पर है, तो यूनिट लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। ठीक, यही आपका क्या है, आंसर है। तो समझ गए कि घनत्व दिया हो, विलयन का घनत्व पता हो, विलेय का भार पता हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो मूलता बराबर सूत्र होता है x इंटू डी इंटू 10 बटा विलेय के अनुभार। समझ गए? तो देखिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, आज का क्लास जो है इतना ही रहने देते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और जितना भी कंटेंट हम बोले हैं कि आपको पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे। पूरा जीरो से हम हीरो लेवल तक का कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे, और विलियन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग जो कहिएगा वह चैप्टर हम पढ़ा देंगे, नहीं तो फिजिकल में ही अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, अभी क्लास इतना ही पर छोड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा मतलब परेशानी है, ठीक है, जिस वजह से, नहीं तो क्लास कंटिन्यू हम लेते। ठीक, कोई बात नहीं, इसके बाद हम मूललता पढ़ाएंगे, मूललता, मूललता बोले तो छोटकी मम्मी। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आयतन था तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक होगा, कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहेंगे, एक मूललता कहेंगे, मोललिटी कहेंगे। तो वही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।